आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब एक और मामले को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपए का वसूली का नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ की वसूली का निर्देश जारी किया था, जिसके एक महीने के बाद ये वसूली का नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी कि डीआईपी ने जो वसूली का नोटिस जारी किया उसमें ब्याज की रकम भी शामिल है। नोटिस में 10 दिनों के भीतर ये रकम जमा कराने को कहा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि एलजी और बीजेपी दिल्ली सरकार के अधिकारियों को सार्वजनिक सेवा के काम के बजाय मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों को निशाना बना रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सेवाओं पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती है, ये दुरुपयोग है। मनीष सिसोदिया ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में भी विज्ञापन छपते हैं, उनसे वसूली आखिर कब होगी। यानी बीजेपी और कांग्रेस के को लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं कि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्य सरकारें हैं वहां पर भी इस तरह के विज्ञापन होते हैं, आखिर उनसे वसूली कब की जाएगी। अभिषेक हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जबरदस्त घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। अब ये नया विवाद। जी जी अक्षय, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस तरह से पहले शराब घोटाला, तो अब ये विज्ञापन मामले में डीआईपी ने 164 करोड़ का नोटिस केजरीवाल सरकार को दिया है। जी हाँ, इसमें पहले एलजी ने भी एक नोटिस दिया था जिसमें 57 करोड़ रुपए का वो नोटिस था, लेकिन इसमें अब ब्याज की रकम भी शामिल कर दी गई है और इसको 10 दिन में इन्हें चुकाना है, जिसके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। इससे दिल्ली सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई है और दिल्ली सरकार विपक्ष पर यानी बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। नहीं, आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि पार्टी का चेहरा चमकाने के नाम पर आम जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सीधा आरोप है और इसीलिए रिकवरी का आदेश एलजी की ओर से जारी किया गया। जी हाँ, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि दिल्ली में अधिकारियों को परेशान करने के लिए बीजेपी द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें सरकार को परेशान किया जा रहा है। और जिस तरह से दिल्ली अन्य प्रदेशों में भी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, उनकी तरफ से भी सरकारी पैसों का विज्ञापन में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब भी दिल्ली की सरकार की मुश्किलें के लिए बढ़ाने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। मनीष सिसोदिया बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाया कि जबरन दिल्ली सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है। एक के बाद एक नए मामले इस तरह से सामने लाए जाते हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। इस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, अभिषेक? बीजेपी की तरफ से यही प्रतिक्रिया है कि बीजेपी शुरू से ही केजरीवाल सरकार पर विज्ञापन को लेकर बोलती रही है कि विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। पहले भी विज्ञापनों पर बहुत पैसे केजरीवाल सरकार इस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। बीजेपी वहाँ एमसीडी में चुनाव हुए थे 4 दिसंबर को, जिसमें बीजेपी को 250 में से 104 सीटें मिली थी, जिसका 15 साल से बहुमत में आने वाली बीजेपी 15 साल से बहुमत में रहने वाली 15 साल से एमसीडी में रहने वाली बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने कड़ी चुनौती दी थी, जिसका भी ये एक नतीजा बताया जा रहा है। भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अब सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन जो वसूली का नोटिस जारी किया गया है, 10 दिनों के भीतर रकम जमा कराने को कहा गया है, इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अब क्या कदम उनका अगला होगा? अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक इस पर कोई घोषणा नहीं हुई है, औपचारिक स्तर में कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सिसोदिया ने आरोप लगाया है सीधा बीजेपी सरकार को इसके लिए कटघरे में आकर खड़े कर दिया है। लेकिन विभाग के अधिकारियों की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है जिसमें यह साफ तौर पर इशारा किया गया कि विज्ञापनों के नाम पर राजनीतिक विज्ञापन किए गए, जो कि आम जनता के टैक्स का सीधा सीधा दुरुपयोग है। ये जनता के साथ छलावा तो हुआ ना फिर, अभिषेक? जी बिल्कुल, ये जनता के पैसों का, क्योंकि जनता के कर देती है और टैक्स से ही ये विज्ञापनों का पैसा, सरकारी विज्ञापनों पर ये पैसा खर्च होता है। लेकिन जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है, तो ऐसे में मुश्किलें मुझे लगता है केजरीवाल सरकार की और बढ़ने वाली है।
बिल्कुल, जो जानकारी दी गई कि 97 करोड़ का ये नोटिस था, 1 महीने का हालांकि वक्त हो गया है, जिसकी रकम अब बढ़कर 163 करोड़ से ज्यादा हो गई। ये 163 करोड़ का आंकड़ा, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? कब से कब तक का जोड़ा गया? 163 करोड़ पहले रकम 97 करोड़ थी। एलजी द्वारा मुख्य सचिव को जो नोटिस दिया गया था उसमें 97 करोड़ थी, लेकिन 1 महीने का उसमें समय भी दिया गया, लेकिन 1 महीने में केजरीवाल सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। जिसके बाद अब एक नया नोटिस डीआईपी द्वारा दिया गया है, जिसमें 163.62 करोड़ रुपए का टैक्स इनको देने हैं, इनको बकाया राशि इनको देनी है। इसके लिए इन्होंने केजरीवाल सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना होगा। फिलहाल ये घमासान थमता दिखाई दे रहा है। जी नहीं, बिल्कुल विपक्ष जो है बीजेपी और कांग्रेस इसमें आड़े हाथों ले रही है केजरीवाल सरकार को। केजरीवाल सरकार पहली बार नहीं है कि विज्ञापन मामले में फंसी हो, इससे पहले भी विज्ञापन को लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अब नया द्वंद्व अब दिल्ली में शुरू हो चुका है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। दरअसल जो नोटिस वसूली का जारी किया गया है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर है। एलजी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आम जनता के पैसों का ये दुरुपयोग किया गया है। सरकारी विज्ञापनों के नाम पर राजनीतिक विज्ञापन किया गया, जिसकी वसूली को लेकर अब ये आदेश जारी किया गया। 10 दिनों की मोहलत है, यानी 10 दिनों के भीतर ये वसूली की रकम जमा करानी है, वरना उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। आखिर ये विवाद कहां तक पहुंचता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।